हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है यह 1921 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, सिंधु, झेलम या सरस्वती। सही जवाब क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या होगा? तो वैदिक काल के दौरान राजा को कहा जाता था राजन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। वैदिक काल के दौरान राजा को राजन कहा जाता था। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? सही जवाब क्या होगा? तो महाजनपद काल में कुल महाजनपद जो थे वह आपके 16 थे। महाजनपद काल में कुल महाजनपद। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, महाभाष्य, राजतरंगिणी या नीतिशास्त्र। राइट आंसर क्या होगा? तो कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो यह आपका अर्थशास्त्र है। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख जो है यह आपका ऋग्वेद में मिलता है। सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह आपके गौतम बुद्ध जी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक। राइट आंसर ऑप्शन सी। महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर स्वामी जो थे यह आपके जैन धर्म के प्रवर्तक थे। महावीर स्वामी। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वह आपका 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में
मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था? अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी? सही जवाब क्या होगा? तो अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई? तो सही जवाब होगा दीन ए इलाही। अकबर ने दीन ए इलाही नामक नई धार्मिक नीति चलाई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो मुगल शासक औरंगजेब की जो मृत्यु है यह 1707 ईस्वी में हुई थी। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व उपरोक्त सभी ने किया था। बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन तीनों के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वह आपका चंपारण बिहार में किया था। महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह आपका 1945 में समाप्त हुआ था। और शुरू कब हुआ था? तो 1939 में। 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था 6 वर्षों तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो याद रखिएगा 6 वर्षों तक चला था, 1939 से 1945 तक। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है यह आपका 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति। राइट आंसर ऑप्शन सी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वदेशी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1905 ईस्वी में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या WC बनर्जी। राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आपके WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम जो थे यह एक अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान का प्रारूप जो है यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तैयार किया था। भारतीय संविधान का प्रारूप। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में
जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी यह 1951 में लागू की गई थी और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चली थी। पंचवर्षीय योजना जो है यह आपका 5 वर्षों का होता था। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का गठन हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था वह आपका 1974 ईस्वी में किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण। हिटलर किस देश का तानाशाह था? सही जवाब क्या होगा? तो हिटलर जो था यह आपका जर्मनी देश का तानाशाह था। हिटलर याद रखिएगा, हिटलर जर्मनी देश का तानाशाह था। रूस में 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो रूस में जो 1917 की क्रांति हुई थी यह व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। रूस में 1917 की क्रांति। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है यह 1945 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है यह आपका इंग्लैंड देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। महान दीवार किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो महान दीवार जो है यह आपका चीन देश में स्थित है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है यह चीन देश में स्थित है। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिटलर की आत्मकथा का जो नाम है यह आपका मीन कैंप है। हिटलर की आत्मकथा का नाम। किस वर्ष में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? सही जवाब क्या होगा? तो अमेरिका ने स्वतंत्रता 1776 ईस्वी में प्राप्त की थी। अमेरिका ने स्वतंत्रता। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना जो है यह चंगेज खान ने किया था। मंगोल साम्राज्य की स्थापना। ललित कला अकादमी का गठन कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो ललित कला अकादमी का गठन जो है यह 1954 ईस्वी में हुआ था। ललित कला अकादमी का गठन। किसे विज्ञान का जनक कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो यह गैलीलियो हैं। गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई थी वह 1857 ईस्वी में हुआ था। भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई। किसे राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर केवल भारत में 2 कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर जिनको क्या है राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है।
नाम याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर, इन दो कवि को राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आप सबको पता होगा कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह आपका वंदे मातरम है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।